हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ निंजा कामुई का एपिसोड 3। जिन्होंने पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, पहले वो देख लें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से होती है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तो बड़े बड़े हाथ इस पॉलिटिशियन पर हमला करके इसको मार देते हैं। फिर बाद में इस कार में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट की वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये काम एक निंजा का है। उसको हाइगन को मारने की भी सुपारी दी जाती है। वो हाइगन की तस्वीर को चाटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और यही सेम निंजा बैठा खाना खा रहा होता है और तभी निंजा हेडक्वार्टर के चीफ आ जाते हैं और उसका नाम हमें यामाजी बताया जाता है। इस निंजा का पिछला मिशन बहुत ज्यादा इजी था, जिसकी वजह से ये चीफ को ताने मारने लगता है। वो कहता है कि ये छोटे मोटे मिशन मुझे मत दिया करो, ये मुझ पर सूट नहीं करते। यामाजी इस पर कहता है कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की कोई भी इच्छा नहीं होती। फिर वो निंजा कहता है कि हम पुराने निंजाओं की तरह नहीं है जो शपथ ले और फिर मर जाएं। यामाजी इस बात पर कहता है कि जिन निंजाओं ने हमारे खिलाफ बगावत की थी वो हमारे दुश्मन है। मैं नहीं चाहता कि हमारी टेक्निक्स किसी दूसरे को सीखने के लिए मिले, इसलिए उन सभी निंजाओं को मरना पड़ेगा जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की थी। आगे यामाजी उस निंजा को हाइगन के बारे में बताते हैं। हमें पता चलता है कि हाइगन जापान का सबसे होनहार एलीट निंजा था। हाइगन ने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसने बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है और वो अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। ये सुनकर वो निंजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यामाजी कहता है कि हमने हाइगन को मार दिया था। डॉक्टर ने भी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन हाइगन अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करके बच गया। ये टेक्निक सिर्फ पुराने निंजाओं को ही पता थी। यामाजी कहता है कि इस बार हाइगन को हमें लाजमी मारना होगा और उसकी सीक्रेट आर्ट का भी पता लगाना होगा। वो निंजा हंसते हुए कहता है कि अगर हाइगन मेरे पाँव में पड़कर अपनी सीक्रेट टेक्निक बता दे तो कैसा लगेगा। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। वो निंजा रुक जाता है और कहता है कि अगर शिनिगामी ने मेरे काम में टांग अड़ाई तो। अगले सीन में हमें शिनिगामी को दिखाया जाता है। वो कुछ निकाले हुए निंजा से लड़ रहा होता है। हमें इस शिनिगामी का नाम जाई बताया जाता है। जाई अपने मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मास्टर उसको कहता है कि अगर तुम अपनी तलवार पर प्राउड नहीं करते तो तुम खून खराबा कर रहे हो। मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो तुम भूल गए और तुमने अपने कितने साथियों को मार दिया है। हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो चुकी है और तुम निकाले हुए निंजा को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो। वो जाई को कहता है कि तलवार पकड़ना मैंने ही तुम्हें सिखाया है। ऐसा कहने के बाद उसका मास्टर उस पर एक टेक्निक से हमला करता है, लेकिन जाई अपने मास्टर से बहुत ज्यादा तेज होता है और वो अपनी तलवार मास्टर के सीने में घुसा देता है। मरने से पहले उसका मास्टर कहता है कि मैं तो नरक जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें वहीं दोबारा मिलूंगा। इसके बाद उसका मास्टर मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम यामाजी और उस दूसरे निंजा पर आ जाते हैं। निंजा कहता है कि शिनिगामी भी हाइगन को मारने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होगा। यामाजी इस पर कहता है कि हमने शिनिगामी को हाइगन से लड़ने के लिए मना किया हुआ है। फिर सीन माइक पर शिफ्ट हो जाता है। माइक जिस कैफे में हाइगन से मिलने गया हुआ था उस कैफे के मालिक को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। तो माइक समझ आता है कि FBI इस मामले को दबाना चाहती है। फिर वहाँ पर माइक का बॉस आ जाता है। वो उसे बाहर ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए और अपनी रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि माइक का बॉस पहले माइक का पार्टनर हुआ करता था। प्रमोशन के बाद उसे माइक का बॉस बना दिया गया। वो माइक को छुट्टियां लेने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। फिर सीन हाइगन पर शिफ्ट होता है। वो वीरान जगह पर बैठकर अपने हथियार ठीक कर रहा होता है और अपने बीवी बच्चों को याद कर रहा होता है। फिर वहां पर माइक की एंट्री होती है। माइक हाइगन को बताता है कि हम पर जिस निंजा ने हमला किया था उसका हथियार स्पेशल मेटल से बना हुआ था और इस मेटल का इस्तेमाल सिर्फ ओजा कंपनी ही करती है। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि ओजा कंपनी और निंजाओं का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है और FBI भी ओजा कंपनी के कंट्रोल में है। हाइगन कहता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को मारा है, मैं उनके किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माइक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मुजरिमों को पकड़ना मेरा काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। इसके बाद हाइगन अपनी ड्रिंक माइक को पीने के लिए देता है और कहता है कि निंजाओं में ऐसे ही दोस्ती की जाती है। माइक और हाइगन एक दूसरे से मिलकर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे माइक कहता है कि मेरे पास ओजा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया है। अगले सीन में माइक से मिलने के लिए एमा आती है। वो बहुत ज्यादा लेट हो जाती है जिसकी वजह से माइक एमा को डांटने लगता है। एमा बताती है ये जो कार लाई है वो खराब हो गई थी जिसकी वजह से ये लेट पहुंची है। माइक ने एमा को हाइगन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, लेकिन हाइगन एमा को गुस्से से देखता है। माइक हाइगन को कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये हमारे ही साथ है। इसके बाद हाइगन और माइक एमा की कार में बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि एमा ने अपनी कार में एक सुपर कंप्यूटर फिट कर रखा होता है जिससे वो किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। उसने ओजा कंपनी पर बहुत सारी रिसर्च की है जिससे उसे पता चलता है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जो बहुत सारी फील्ड्स में काम करती है, जैसा कि मिलिट्री, वेपन्स, एंटरटेनमेंट वगैरह। ये कंपनी दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। इनके प्रोडक्ट दुनिया के सभी कोनों में फैले हुए हैं। इस कंपनी के खिलाफ जो भी लोग थे वो सब लोग मारे जा चुके हैं। जो इस एपिसोड के शुरू में बंदा मारा गया वो इस कंपनी के खिलाफ था। इसके मरने के बाद एक और नया पॉलिटिशियन आया और ओजा कंपनी यहाँ पर फिर से शुरू
शुरू हो गई। एमा कहती है कि मुझे लगता है निंजा और ओजा कंपनी एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। अगले सीन में ओजा कंपनी के सीईओ अपनी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है। ये देखकर सीईओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साइंटिस्ट को बधाई देता है। अगले ही सीन में सीईओ जब अपने कैबिन की तरफ जाता है तो उसे गेस्ट बैठा हुआ दिखता है। ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि यामाजी होते हैं। यामाजी सीईओ को एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो उस वक्त का होता है जब गुंडे रेस्टोरेंट पर मिसाइल से हमला कर देते हैं। सीईओ कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने हथियार टेस्ट करने के लिए भेजा था। वो ये देखना चाहता था कि मेरे हथियार निंजा के सामने टिक पाते हैं या नहीं। सीईओ कहता है कि वैसे ही वो तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। यामाजी ये सुनकर उसको आंख दिखाने लगता है। सीईओ ये देखकर डर जाता है और वो कहता है कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और जब भी करूंगा तो मैं बता दूंगा। यामाजी वहां से उठकर जाने लगता है और हमें पता चलता है कि वहां का सीईओ और यामाजी दोनों आपस में पार्टनर हैं। यामाजी रुक जाता है और कहता है कि अगली बार ऐसा चूतियापा मत करना। आगे हम हाइगन, एमा और माइक पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा इनको ओजा कंपनी के बारे में बता रही होती है। एमा इन्हें कहती है कि ओजा कंपनी ने अपनी एक सिटी बनाई हुई है और उसी सिटी में इनकी अपनी कंपनी है। इस सिटी को सिर्फ ओजा कंपनी ही चलाती है। एमा कहती है कि अगर हमें ओजा कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस कंपनी के ऑफिस में घुसना ही होगा। बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। कोई निंजा इनकी कार की छत पर हमला कर रहा होता है। एमा गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और उसे भगा लेती है। माइक गाड़ी की छत पर गोलियां चलाने लगता है। हाइगन अपनी पावर यूज करके उस निंजा को कार के ऊपर महसूस कर लेता है और उस पर तलवार से हमला करने लगता है। एक ट्रक इनकी कार को उड़ा देता है। ये टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि माइक और एमा को चोट आ जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और तभी निंजा हाइगन पर हमला करने लगता है। हाइगन निंजा के हमलों से बचता बचाता कार की छत पर आ जाता है। बाद में हाइगन और निंजा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। निंजा के पास बहुत ज्यादा वेपन होते हैं। उसके पास ऑक्टोपस के हाथ जैसा भी एक गैजेट होता है जिन टेंटिकल से वो हाइगन पर हमला करने लगता है। एक टेंटिकल से हाइगन जख्मी भी हो जाता है। फिर हाइगन अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से उसके और 6 हाथ आ जाते हैं। वो निंजा की वायर पकड़कर उसे घुमाने लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। निंजा हाइगन पर मिसाइल से हमला करता है लेकिन हाइगन मिसाइल को तलवार से काट देता है। निंजा अपने मुंह से छोटी छोटी मिसाइल हाइगन पर भेजता है लेकिन हाइगन उसे डोज कर लेता है। हाइगन अपनी तलवार निंजा के मुंह में घुसा देता है जिसकी वजह से निंजा की मौत हो जाती है। हाइगन निंजा की बॉडी से एक कैमरा निकाल देता है। हमें पता चलता है कि इस निंजा को उस निंजा ने भेजा होता है जिसे हाइगन को मारने का काम दिया होता है। हाइगन निंजा की गर्दन काटने का इशारा करता है और कैमरा तोड़ देता है। अगले सीन में एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। एम्बुलेंस माइक और एमा को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले सीन में हाइगन एक बाइक पर बैठा होता है और उसके पास बहुत सारे फोन होते हैं जिनमें से एक बजने लगता है और वो उसको उठा लेता है। आगे से आवाज आती है, आखिरकार हाइगन हम मिल सकते हैं। हाइगन ये आवाज सुनकर चौंक जाता है। लगता है कि ये हाइगन के जानने वाला कोई इंसान है। इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा देर लगती है। और हाँ, कमेंट करके लाजमी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।